श्री सद्गुरु महाराज की जय। वेद दर्शन योग सामवेद संहिता अग्नि कांडम। वेदवाणी के अतिरिक्त मनुष्यवाणियों में ईश्वर की स्तुति। मंत्र 1। ओम यह यूषो ब्रवाणिते अग्ने इत्यत्रा गिरः एवि भवदासनेन्दुभे। भाष्य। हे अग्नि, हे प्रकाश स्वरूप, तेरे लिए इस प्रकार की वैदिक सत्यवाणियों और उनसे दूसरी लौकिक व वेदवाणी से अतिरिक्त मनुष्यवाणियों को मैं तेरी स्तुति में कहूँ। इन परमेश्वर्यों से तू महिमा में बड़ा है। ईश्वर अपने सामर्थ्य, ज्ञान और गुणों का सबसे बड़ा है। वैदिक और लौकिक सवाणियाँ उसकी स्तुति करती हैं। टिप्पणी। इस मंत्र में सब प्रकार की भाषाओं में परमात्मा की स्तुति करने की आज्ञा है। देखिए क्या कहता है आपका सामवेद। ऋग्वेद का समाप्त हो चुका है। इस पुस्तक में कुल 100 मंत्र का संकलन किया गया है। 4 वेद हमारे हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों में जो मोटी मोटी पुस्तकें हैं, गुरुनाथ जी कहते हैं 14 जिल्दों में है। अजमेर शरीफ से मंगाकर मैंने सबको पढ़ा और उससे 100 मंत्र को ढूंढ कर निकाला। काहे के लिए? इसीलिए जो लोग कहते हैं कि वेद का ज्ञान अलग है, संत का ज्ञान अलग है, इसी को दिखाने के लिए जो वेद में है वह संतों के ज्ञान में वही चीज़ है, दूसरी बातें नहीं है। तो सामवेद जो है, सामवेद को कृष्ण भगवान ने गीता में कहा कि वेदों में मैं सामवेद हूं। आप समझिए कितना गहरी बात है। उन्होंने कहा महाभारत के मैदान में रथ को हाँकते हुए कहा कि हे पांडव पुत्र अर्जुन, हे कौन्ते, वेदों में मैं सामवेद हूं। मतलब सामवेद बड़ा ही इसका मतलब महत्वपूर्ण वेद है। वेद में सामवेद भगवान कृष्ण अपने को सामवेद कहते हैं। इसका मतलब सामवेद में गूढ़ ज्ञान है। और क्या गूढ़ ज्ञान, इससे आपको समझना है। उसी में जो संकलन किया गया उसका पहला मंत्र अभी पाठ हुआ, आपने सुना। हे अग्नि, हे प्रकाश स्वरूप, मतलब परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, अंधकार स्वरूप नहीं है। अंधकार स्वरूप संसार है, दुनिया अंधकार स्वरूप है। इस दुनिया में आप प्रकाश करते हैं तरह तरह के प्रकाश यंत्रों के माध्यम से, लेकिन क्या कर पाते हैं? सूर्य भगवान को परमात्मा ने बनाया काहे के लिए? संसार में प्रकाश देने के लिए। लेकिन यह सूर्य भी स्वयं अंधकार में है, उस प्रकाश सामने में। जैसे देखिए टॉर्च में प्रकाश है, तो टॉर्च का प्रकाश की तुलना सूर्य से करेंगे? टॉर्च में जो प्रकाश होता है वो काम चला हुआ है, थोड़ा सा हम बार करके रास्ता देख लेते हैं। अब टॉर्च के प्रकाश को आप कहिएगा सूर्य का प्रकाश कर सकिएगा? आप मरकड़ी जलाते हैं, ट्यूब जलाते हैं, भैपर जलाते हैं, तो क्या सूर्य के बराबर कर लीजिएगा? नहीं कर सकते। उसी प्रकार से जिस प्रकार से टॉर्च का प्रकाश आपके भैपर और ट्यूब मरकड़ी का प्रकाश सूर्य की तुलना नहीं कर सकता, उसी प्रकार से सूर्य का प्रकाश परमात्मा की तुलना नहीं कर सकता, बराबरी नहीं कर सकता। क्या गाते हैं आरती में हम लोग? कोट भान छवि तेज उजाली, मतलब सब गाते नहीं, इस पर मनन करके गाइए। आप जो प्रार्थना करते हैं उसमें शब्द क्या लिखा हुआ है, आपकी आरती में क्या हुआ? ये खाली पंडित जी का पोथी नहीं है, गा करके प्रसाद खा के चल दीजिए, तब तो आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप ऐसे गाते रहेंगे, क्या कहता है आपको जीवन जीने के लिए? आप जीवन जीते हैं अपने ढंग से, गाते हैं तो कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला। इस सब हर एक चीज आपको अपने जीवन में परिवर्तन करने के लिए कहता है। हम गा तो रहे हैं,
लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। फिर अपना जीवन का जो धारा है, खाने रहने का, कमाने का, खाने का, उसमें हम परिवर्तन नहीं करेंगे, उसमें नहीं करेंगे परिवर्तन। वो सब ठीक है, सत्संग ध्यान कर लेंगे वहां तक ठीक है। ये जो कहिएगा सत्संग करके बदलिए अपने, ये हमसे नहीं होने वाला। ये कहिएगा सत्संग सिखाता है ईमानदारी कमाई, वही हम करेंगे, इतना बुर्बक हम हो गए, इतना बेवकूफ हो गए। फिर रमन चमन कहाँ से आएगा? खाना पीना, गाड़ी घोड़ा, ये सब दम खम कहाँ से आएगा? तो समझ लीजिए तब कुछ वही पंडित जी का पोथी नहीं है कि बांट दीजिए प्रसाद खा लीजिए फिर चले जाइए, नहीं। सत्संग तो नित्य थोड़े थोड़े सुधार की जरूरत है। जब समझ में बात आने लगती है धीरे धीरे लोग सुधार भी कर ही लेते हैं, नहीं करते ऐसी बात नहीं है। जिनको जैसा लगता है, जैसे आप 20 साल तक तो नहीं मानेंगे बात, और उसके बाद जो आगे मार खानी है उसको वो कहा हम कहा उससे नहीं बचे अभी। जिनके लिए करते हैं बाबा के कमाई पर हाथी घोड़ा भेल, मन में विचार देखो बाबा कहाँ गेल? जो सब कुछ करके दे दिया हम बेचारा, वो कहाँ चला गया? बेचारा कहाँ चला गया जो आप लोगों के लिए क्या नहीं कर रहा था? जाइएगा पूछने के लिए क्या हाल चाल आपका है, पूछिए, क्या करिएगा, बांट लीजिएगा। ये देखिए कहने का भाव है क्या? कोट भान छवि तेज जाली, मतलब कोट मतलब करोड़ों, अब भान का मतलब सूरज सलेंद्र, वो समझते हैं, संयमित जीवन जीते हैं, इसे समझते हैं। कोट भान छवि, छवि मेरा प्रकाश, छवि तेज उजाली प्रकाश, करोड़ सूर्य का प्रकाश है भीतर में। करोट भान से तेज उजाली, अलख पार लखी लाग लगी जय। अलख, अलख मतलब परमात्मा, अलख पार लखी लाग लगी जय, उससे प्रेम जोड़ लीजिए, लाग लगा लीजिए उससे। किनसे? जो 100 करोड़ करोड़ों सूर्य समान जो प्रकाशित है परमात्मा। मैंने परमात्मा में कोट भान करोड़ सूर्य का प्रकाश है। अब एक सूर्य का प्रकाश तो आप देख ही रहे हैं, करोड़ सूर्य का प्रकाश होता है कैसा? वही परमात्मा है। कौन से देश की बतिया जहाँ ना हो दिन रतिया, ना दिन है ना रात है। कौन से देश की बतिया जहाँ ना हो दिन रतिया, कबीरा देश है न्यारा, लखाए कोई राम का प्यारा। वहाँ गम काल की नाई, वहाँ धूप ना छाई, पवन न पानी, वहाँ वर्षा नहीं होती है। वहाँ ने कहेगा कि बाप रे कन्ही किया बरस ले, हथियार किया न बरस ले। हम लोग तरह तरह की बातें कल गौरव जी कह रहे थे कन्ही का वर्षा रात में बेकारे होता है, सो क्या जी धान खखड़ी हो जाए। अब लीजिए अपने हाथ में है, जो धान उगाया है वही इसको उपजाता है, हम उसी को नहीं मानते, खाली धाने खोजते हैं, उसको नहीं मानेंगे तो इतना बुड़बक है आपकी तरह। बेटा खा रहा है बढ़िया बढ़िया कढ़ी बड़ी फुलौड़ी है, बात नहीं मानता है तो माँ का मुंह रुट जाता है, आज से नहीं बनेंगे, नहीं बनेगा। खाली बढ़िया बढ़िया बना खिलाओ, एक को बात मानता है, नहीं बनेगा। जब ये संसार वाली माँ मुंह मोड़ लेती है तो परमात्मा मुंह नहीं मोड़ेंगे, एक खखड़ी नहीं करेंगे तो और आपका मन न बढ़ जाएगा। मन के मुताबिक उपजते रहेगा, धन होते रहेगा तो आप और न पागल हो जाइएगा, तो और परमात्मा को मानिएगा। बीच बीच में दंड मिलना ही चाहिए, बीच बीच में दंड मिलना ही चाहिए, ताकि लोग कहे हमरे बल पे कुछ नहीं था, कि ये सब कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, इसका मतलब मालिक को मंजूर नहीं। देखो बार तो लीजिए, डरों से तो मान लीजिए ना, समझिए कि नहीं, चीजों को खूब समझिए। तो वह जो परमात्मा है वह उसमें कोट भान छवि तेज उजाली, अलख पार लखी लाग लगी जाए। अलख पार का मतलब अलख, और मन नहीं लखने के पड़े जो परमात्मा है उससे प्रेम जोड़िए। जोड़ना है प्रेम परमात्मा जोड़िए। देवी देवता में तो कुछ और अंधकार में पड़ा हुआ, देखिए ना, ये हमारा नक्शा बना हुआ है, गुना जी बनाया है, सब देवता अंधकार में पड़ा हुआ है, सब हेठ हो। ब्रह्मा से लेकर के उधर सब देखिए ना, ब्रह्मा जी कहाँ बैठे हुए हैं। ब्रह्मा जी आपके जनेन्द्रिया में बैठे हुए हैं, आपके पेशाब मार्ग में बैठे हुए हैं, यही सृष्टि होती है। और गणेश भगवान कहाँ बैठे हुए हैं? गुदा मार्ग पैखाना मार्ग में बैठे हुए हैं। ऊपर चलकर देखिए, शिव पार्वती आपके हृदय में है, सरस्वती मैया कंठ में है, और सबसे ऊपर में तो आप ही बैठे हुए हैं, और आपका परमात्मा सबसे ऊपर में बैठा हुआ है। अंतर के अंतिम तह में गुरु है, मन पता पाता, उनसे जाकर मिलिए। जो ऊपर बैठा रहता है वो सबको चलाता है। सब नचावत राम गोसाई, नाचत कीर मटकट किनाई, कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास महाराज, परमात्मा सब नचा, नाचत कीर मटकट किनाई, बंदर की तरह नचा रहा है। जो बंदर नाचता है ना, मदारी नचाता है उसको।
उसी एक परमात्मा, वह एक ईश्वर कहते हैं तू, वह अग्नि हे प्रकाश स्वरूप। संत उसी की पूजा करता है, दूसरे कोई पूजने योग्य नहीं है कोई दूजा नहीं। एक परमात्मा पूजने योग्य है और कोई पूजने योग्य नहीं है। उसी परमात्मा का प्रचार संतों ने किया, ऋषियों ने किया, और संत मत उसी की पूजा करता है। देखिए, हे अग्नि हे प्रकाश स्वरूप, तू महिमा में बड़ा है, तू ऐश्वर्य में बड़ा है, तू सबसे बड़ा है। ऐश्वर्य में बड़ा मतलब बुझते हैं, किसी को 1 करोड़ टका है, किसी को 5 करोड़ है, किसी को 10 करोड़ है। अंबानी कितना करोड़ है? वही बन जाइएगा सुख हो जाएगा? कहीं अंबानी आप बन जाए सुख होगा? अरे अंबानी ऐसा कितना पैदा होता है स्वर्ग में। इंद्रलोक में कितना इंद्र को धन है, इंद्र का पद, इंद्र को भयभीत रहता है, कौन चढ़ाई करे कौन छीन ले, कौन चढ़ाई करे कौन छीन ले। वहां भी झंझट है कि नहीं? विष्णु भगवान के झंझट है कि नहीं? गुरुभाई कहते सापा सापी मारा मारी रिश्ता द्वेष। शिवलोक में भी शिव जी को भी दुख होता है, शिवलोक में। कहा उसकी पूजा करें जो अपने दुखी है। लेकिन मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, लेकिन लोभ के कारण से मनुष्य देवता को पकड़ लेता है। मैं बार बार कहता हूं, ये लोभ सबसे बड़ा खराब चीज है। पैसा बहुत गंदा चीज है, बहुत खराब चीज। कुछ संतों ने पैसा को वेश्या तक कह दिया। कंट्रोल में रखिए तो वह वेश्या बहन आपके पीछे घूमेगी, कहीं आप ही घुमा दिया तो आपके जीवन को बर्बाद कर देगी। बहुत खराब चीज है। धन हो जाने के बाद बुद्धि ठीक रह जाए कोई बिरला। धन आते ही आग आते तव मारते, धन आते ही। बहुत सुंदर कहा रहीम कवि ने, कनक कनक ते बाहुदरा, कनक कनक बहुरा, एक कनक तो पाए बहुरा, एक खाए बहुरा। कनक मतलब सोना, कनक मतलब धतूरा। देखिए क्या बात कवि कहते हैं, कनक कनक, एक कनक में सोना, एक कनक धतूरा। एक कनक तो खाए बहुरा है, धतूरा खा ली तो पागल हो जाइएगा। एक कनक तो पाए बहुरा है, पाके बोरा जाइएगा। एक कनक तो खाए बहुरा, एक कनक तो पाए बहुरा है। बहुत खराब चीज होता है ये पैसा। बाबा कहते थे नेपाल में, पूज्य महाराज, धन जान बचाता है, धन जान मारता भी है। सब संबंध तोड़ देगा ये, भाई भाई का संबंध तोड़ देगा। पति पत्नी में आप विश्वास करते कि छोड़ देगी पत्नी, आपको छोड़ देगी। धन खत्म हुआ तो आपसे मुंह मोड़ लेगी। कोई पत्नी ऐसी होती है सीता की तरह, तो कोई पतिव्रता है, कोई खाली बढ़िया बढ़िया खाना पीना मिल रहा है, देखिए ना बस। ये देखिए संबंध कितने संबंध टिके हुए हैं कि नहीं। वह परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, ऐश्वर्यवान है, सबसे बड़ा धनी है। और परमात्मा को जो प्राप्त कर लिया वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? जो परमात्मा को ही प्राप्त कर लिया वो क्या? लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। परमात्मा को प्राप्त किए पुरुष सदगुरु है। सदगुरु तो पूर्ण धनी। पूर्ण धनी का मतलब होता है जो परमात्मा को प्राप्त किया वो पूर्ण धनी है, बाकी लोग कम धनी है। पूरी संसार का संपत्ति परमात्मा की माया है। ये देखिए कि नहीं, तो कहा जा रहा है तू बहुत बड़ा है, तू बहुत बड़ा है, तेरी महिमा बहुत बड़ी है, ऐश्वर्यवान में तू बड़ा है। सारी वैदिक वाणी मतलब एक शब्द को समझना पड़ेगा आपको। वैदिक वाणी मतलब, अमन कुमार, वैदिक वाणी मतलब ऋषिकेश में एक अंग्रेज आया था। ऋषिकेश में आप कभी जाएं, बहुत सुंदर जगह है। ऋषिकेश में एक अंग्रेज आया था, वो बोलने लगा अंग्रेजी। एक महात्मा मारा एक तमाचा खिंच करके, मलेश की भाषा बोलता है। मतलब वैदिक वाणी बोल। वैदिक वाणी मतलब संस्कृत भाषा। जितना बड़ा वेद है, उपनिषद है, संस्कृत में है, गीता है, ये वैदिक वाणी है। वैदिक वाणी में संस्कृत भाषा में जो ग्रंथ हमारे बनते थे वह संस्कृत में लिखे गए थे। ओम ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जो गायत्री मंत्र है, देखिए किस भाषा में है। ओम ज्ञानयः प्रथम, क्या है? सब वैदिक भाषा है। मतलब वैदिक भाषा मतलब वेद की वाणी, संस्कृत भाषा मूल हमारा जो तो कहते हैं व्याकरण में तत्सम शब्द, तत्सम तद्भव उद्भव, तत्सम तद्भव देश और विदेशज, ये 4 शब्द का व्याकरण में बच्चे पढ़ते हैं। तत्सम शब्द, संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। उसी का विभ्रम शब्द तद्भव हो गया। तो तत्सम शब्द जो मतलब है वैदिक वाणी में क्या कहता है वेद
कि मैं तेरी स्तुति करूं, प्रार्थना करूं वैदिक भाषा में या लौकिक भाषा में, मतलब लौकिक भाषा मतलब बोलचाल की भाषा में कुछ हो गाइए, जय जय राम या हे राम रघुपति राघव, कुछ भी गा रहे, ये भाषा अपनी पसंद होती है। देखिए वेद भगवान क्या कहता, सनातन धर्म क्या कहता समझ लीजिए। आई कहता हे परमात्मा, हे मालिक, हे ऐश्वर्यवान, हे प्रकाश स्वरूप, हे अग्नि, तो ऐश्वर्य में महामरा है, तो महिमा में बड़ा है, तेरी स्तुति वैदिक वेदवाणी में भी हो सकती है, लौकिक वाणी में हो सकती है, और क्या कहा सभी भाषाओं में हो सकती है। सब भाषा का मतलब क्या हुआ, वो फारसी और क्या कहते हैं उर्दू खड़ा हो गया, और आपका वेद तो कहता है सनातनी 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 सनातनी, कैसे कहते हैं एक देहात में जानता है घोंघा का मच्छर ने कहता है आपको, कुछ समझ में नहीं, क्या बड़का त्रिपुण टिक्का लगा लिया, बड़का टिक बांध लिया, खाता है जर्दा खैनी मिली और बड़ा सनातनी हो गया, बड़ा सनातनी हो गया ये ब्राह्मण लोग, बड़ा सनातनी हो गया। खाली पूजा पाठ सनातनी होता है। हमारे महाराज कहते हैं नहीं, सनातन कहता है जो परम पुरातन को पकड़ा दे, इसको भूल गया, अब मोटी पूजा में लग गया, इसको भूल जाओ, गलती को भूल जाओ। ये खाली जल ढारने सनातनी हो जाइएगा, जहां देखा मूर्ति बैठा दिया, घेर कर पैसा सुनने लगा, सनातनी हो गया। क्या कहता है सनातन, क्या कहता है वेद, वेद कहता है सब भाषाओं में, सब भाषाओं में, वैदिक हो लौकिक हो अलौकिक वाणियां हो, जो भाषा में सब में जो प्रार्थना करता है सब एक ही प्रार्थना करता है। आप समझिए साहब, अल्लाह अकबर कोई बोलता है, आपका वेद कहता है ठीक ही कहता है, और हम कहते हैं हम सनातनी है, अल्लाह अकबर नहीं बोलने देंगे, हनुमान चालीसा पढ़ाएंगे तुमको जबरदस्ती, यही धर्म है आपका, है यही वेद कहता है। आप तो अपने वेद गला घोंट रहे हैं। खूब समझिए, साम वेद के मंत्र को समझिए। कोई अगर महात्मा बढ़िया अभी भारत में हो, देश में मंगल हो जाएगा। महात्मा चाहिए महर्षि में ही जैसा, महात्मा जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जैसा। शाम वेद का गांधी ने कैसा अल्लाह तेरो नाम, उन्होंने कहा तेरो नाम, अभी तुम छपवाए सारे स्टिकर आपको देने के लिए डॉक्टर को, और छप कर तैयार है, तो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। ये देखिए कि नहीं, सब लौकिक वाणियों में सत्यवाणियों में, ऐसा मत समझिए हमारा भाषा हम जो प्रार्थना करते यही सही है उनका गलत है, ये सब बोलते हैं तो आप बौना हो गए ना जी। परमात्मा उतना बड़ा है, आप इतना छोटा है। अब देखिएगा लोग बोलेगा हमारे गोसाई के ये नियम, तेरे गोसाई के ये नियम। ये गोसाई, गोसाई माने क्या होता है, जो गुस्सा जाए गोसाई है। गुरु महाराज जी गए थे बल्ली बाबा के पास में, यही अरबन्ना पंथ के महात्मा थे। सरकार को पता चला कि बल्ली बाबा बड़े सिद्ध महात्मा हैं, तो गुरु जो महात्मा का मिल जाए वहाँ दौड़ते थे, कोई हमको बता दे क्या चाहिए, वही 60 शब्द और कुछ हो नहीं, वही 60 शब्द परमात्मा, परमात्मा तुरंत हमको पाना है। बल्ली बाबा जो है भीतर में रहते थे, और गुरु महाराज जी पहुँचे वहाँ तो आसन बासन लगाए वहाँ पर। कहते थे बल्ली बाबा के अच्छा गोसाई हो जी, गोसाई मतलब सन्यासी, गोसाई मतलब बुझते हैं जो लहसुन नहीं खाए, प्याज नहीं खाए, संसार को नहीं भोगे, वो हो गया गोसाई, उसी की पूजा होती है। इसलिए गोसाई का पूछते हैं कि अच्छा गोसाई हो जी, जा हो गोसाई की खेवा यहाँ, जा जा जा, बोध बाबू के बेटा भेल छे, जा वहाँ नाच देखिए, वहीं खा लिया। नहीं सरकार हम नहीं जीवे, हम यहीं रहबे। केहन तू गोसाई छहो, बात नहीं माने छो, जा हो गोसाई जा, की खेवा यहाँ, सरकार हमारा भोजन से हमारा पास में, हमरा बताए दियो अपने परमात्मा के तरीका। हो गोसाई जा, की खेवा यहाँ कोई कर रहे छे, केहन तू गोसाई छो। रात हो गई, सब कुछ चले गए, दिया एक मुट्ठी जिलेबी ले गोसाई खाए ले, चल जा चल जा, केहन तू गोसाई छो, जा वो रूम आराम कर ले। अब देखिए गोसाई कहते थे कि नहीं, सरकार हटते नहीं थे, इन्हें हमरा बताए दियो, गेलो हो गोसाई नहीं, केहन तू गोसाई छो। ये देखिए कि नहीं, मतलब गोसाई का मतलब गोस्वामी बना, गोसाई गोस्वामी मतलब इंद्रियों का मालिक। जो भोगी है वो गोसाई बन जाएगा, हमारा घर में सब पूजेंगे उसको, हाँ नहीं, ये बातें नहीं हो सकती। ये देखिए क्या कहा जा रहा है आपको, किसी वाणी में आप प्रार्थना करिए, किसी वाणी में प्रार्थना करिए उनका, भले आपका देवताला होगा, देवताला होगा, लेकिन परमात्मा सबका देवता होने कारण से सबका परमात्मा एक है, सबका ईश्वर एक, यहाँ लिखा हुआ है सबका ईश्वर एक है, ईश्वर तक जाने का मार्ग एक है। ये ताकत कहने वाले पुरुष सबका ईश्वर एक है।
वह परमात्मा जो है जब सबका परमात्मा है वो, हम भी बोलेंगे अपने मन से, आप भी बोलिए अपने मन से, जिसको जो मन बोलिए अपने मन से। पानी को वाटर बोलिए तब भी ठीक है, पानी बोलिए तब भी ठीक है। उस प्रकार से आप अगर अल्लाह अकबर बोलते हैं तो परमात्मा की तो प्रार्थना है। अब अल्लाह अकबर ना अगर अजान पढ़ रहा है, लोग चुप होते क्या कहते हैं, डर से चुप है मियाँ के डर से। बताइए, तो ये सबकी भाषा है। और आप उपद्रव करते हैं, अब हॉर्न लगाकर कहते हैं कि नहीं नमाज नहीं पढ़ने देंगे तुमको, ये आपका धर्म है। इस्लाम वाले को भी कहा गया है, आप अगर अल्लाह अकबर करते हैं तो जय राम बोलना भी भगवान का नाम है। आपके उपद्रव मचाते हैं कि मत बोलो, ये दोनों में कमियां हैं, कमी दोनों तरफ है। ये मुल्ला पंडित को आपने मान लिया अगुवाई, आपको बर्बाद कर दिया। पंडित जो जो कहता है वही वही दौड़ते हैं, मुल्ला जो जो कहता है दोनों दौड़ते हैं। चाहिए जीवन में सदगुरु मुर्शद पैगंबर चाहिए, झगड़ा इसमें कभी नहीं हो सकता। एक परमात्मा को पाने वाला लोग बताएगा। और आपका सामवेद कहता है, ऋषि कहते हैं परमात्मा की स्तुति सभी वेदवाणी में, सभी लौकिक वाणी में, अलौकिक वाणी में मैं तेरी स्तुति करूं, सभी भाषाओं में। हे अग्नि हे प्रकाश स्वरूप, सभी भाषाओं का मतलब अभी बताइए ना, इसका क्या मतलब होता है। जो शंकराचार्य बने हुए हैं 4 मठ के, उनसे पूछिए ना इसका मतलब क्या होता है, क्या बोलता है। ये शंकराचार्य लोग तो बनाए गए हैं साहब। शंकराचार्य कौन थे असली? आज शंकराचार्य थे जो 32 बार दुनिया में जी। उन्होंने आत्मत सर्वेद से पुकार लगाई, पैदले घूम गए। ये लोग तो बनाए जाते हैं शंकराचार्य। ये लोग से पूछेगा क्या बोलेगा, ये लोग बोलेगा नहीं नहीं नहीं। ये लोग तो बोलते हैं सभा करके महात्मा गांधी ने गलती की। क्या गलती की महात्मा गांधी ने की? महात्मा गांधी ने गलती की, एक को क्यों नहीं, मतलब एक को कहा दूसरे को कहा कर दिया। बोलिए ये लोग शंकराचार्य हैं। जब मास्टर सिखाने लगे, अब आप भी हमसे पूछते हैं, कोई मास्टर गुरुजी पढ़ा रहा है, अब विद्यालय में मुसलमान बच्चा भी पढ़ता है और बच्चे भी पढ़ते हैं। अब गुरुजी कह दे कि नहीं 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 तुमको नहीं पढ़ने का अधिकार है, गुरुजी रहेगा कहियो? अभी बताइए ना। डॉक्टर साहब जमशेद जी हमारे बगल में है, डॉक्टर हेमोपैथ के हैं। अब जमशेद जी क्या सब रोगी आते हैं, वो क्या देखता है, रोगी है ये मत नहीं देखता है कि कौन जात है कौन धर्म का आदमी है, देखता है बेचारा वो। हम देखते हैं डॉक्टर मियाँ ऐसे दवा नहीं लगे, देखते हैं। हम भी जाकर देखते हैं डॉक्टर साहब को बड़ी कष्ट हो रहा है, कैसे आपको हो गया, इसीलिए दवाई लीजिए ना। वो भी हमको देखता है रोगी के समान, हम देखते हैं डॉक्टर के समान। हो गई काम खत्म। धर्म का जिससे हमको ज्ञान लेना होगा वो जात पूछेंगे साधु कौन जात का है, मुन्निया है कि वैदिक है। पढ़ाने में मास्टर चाहिए बढ़िया, डॉक्टर चाहिए बढ़िया, और धर्म में जात पात चाहिए, धर्म सीख गया कहियो। बोलिए ये भेदभाव। सामवेद ऋषि कहते कि नहीं, सब भाषाओं में सती करो, सब भाषाओं में, सब भाषाओं से करें। बढ़िया अंग्रेजी का मास्टर है, हम मियाँ आदमी पढ़ाइए बच्चा, उसी से पढ़वाइएगा, हम जानते हैं। और कोई मियाँ बढ़िया पढ़ाता है अंग्रेजी तो कहिएगा नहीं उसी से पढ़वाएंगे। और आप तो कहते थे कि हम मियाँ का विरोधी आदमी हैं, हम नहीं मानते, तो उसको कह ले अरे बाबा पढ़ाने से मतलब है, बढ़िया पढ़ाता है, उससे क्या पढ़ा देगा बच्चा, ज्ञानी हो जाएगा। अब कोई मुसलमान बच्चा है कि हमसे नहीं पढ़ेगा, हम पढ़ाएं। ये जो आप देख रहे हैं सना ब्यूटी पार्लर, उसको हम पढ़ाएं, सना को हम पढ़ाएं, घर पर जाकर पढ़ाएं। सना को हम पढ़ाते थे, उसे घर पर जाकर पढ़ाते थे। उसको हम कहा तो नाम सना गांधी, अभी भी मिल चुके, क्या नाम है, सना गांधी। आपको याद होगा हमारे यहाँ आश्रम कार्यक्रम हुआ था, आचार्य श्री आए थे, उस समय सत्संग आते हैं, पता होगा। और उस कार्यक्रम में जानते हैं हम क्या करवाए थे, हम संत मत तरीके से जो क्या कहते हैं, जो कुछ गाया जाता है, हमने उस समय मुसलमान बच्चों से भी गवाया था। मैंने पूछ लो माँ बाप से, कहा कि नहीं माँ बाप, माँ बोली कोई बात, संत मत बजा गा सकते, गवाए थे हम। बोलिए तो क्या कहेंगे आप, ये क्या कहेंगे आप? परमात्मा जब सबके माता पिता हैं तो क्या हमारा है आपका नहीं है? जब एक ही परमात्मा है, एक ही ईश्वर है, अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, देखिए यही है, यही है वेद, यही है वेद, यही है सामवेद। अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, सुषुप्ति दे भगवान, रघुपति राघव राजा राम, परितापन सीताराम। जो लोग कहते हैं कि नहीं हमारी भाषा में यही भाषा ठीक है, वो भाषा ठीक नहीं है, अब बोलिए ना। बेचारे बजरंग बली ज्ञानी ठहरे, ध्यानी ठहरे, उठा, आप बजरंग बली को अगवा करके आप राजनीति करवाते हैं। बजरंग बली का हनुमान, बजरंग बली का नाम जय बजरंग बली, हनुमान बजरंग बली का, बजरंग बली बेचारे फंस गए आपके पीछे। अरे आपको जो करना है उसको क्या लगवाते हैं, वो तो सबके हैं।
सबके है कि नहीं? ये जो आज की वाणी कह रही है, आज का जो पाठ कर रहा है, आज का सार पाठ कहा जा रहा है, सब भाषाओं में, मतलब किसी एक भाषा की प्रार्थना को मानना एक को नहीं, संकीर्णता है। हम बोलते हम जो प्रार्थना करते वही सही है, नहीं, हमारा संत मत कभी नहीं कहता है। संत मत कहता किसी तरह से भगवान का कोई नाम लेता है तो वह भी भगवान का नाम लेता है, चाहे वो संस्कृत बोले, चाहे अरबी बोले, इब्रानी बोले। अब कहिए जो ईसा मसीह को मानने वाले लोग हैं, बाइबल वाले लोग अंग्रेजी बोलते हैं, तो क्या खड़ा हो गया वो? रविवार को वीडियो प्रेयर करते हैं, रविवार को हम लोग भी करते हैं सत्संग, विशेष रूप से वो लोग भी करते, जाते हैं चर्च में, वहां जा अंग्रेजी बोलते हैं, तो क्या हो गया? अंग्रेजी बोला तो भाषा को उसे भगवान नहीं सुनेगा? अरे भगवान सब भाषा जानते हैं, सब कुछ वही पैदा, किसी भाषा में कोई पुकार लिया, परमात्मा की बड़ाई स्तुति हो गई, प्रार्थना हो गई। हम लोग कभी नहीं कहते, और हम लोग का प्रार्थना कैसा है जानते हैं? इसमें सब समाया हुआ, सब छेद क्षर अपरा परा पर और अक्षर पार में। ये देखिए क्या कहते गुरुनाथ जी, सब क्षेत्रों के पार में, अक्षर के पार में। एक बात तो सब कोई कहता है, जो हम कहते हैं इसमें सब समाया हुआ है। संत मत का प्रार्थना अगर आपने कर लिया, समझिए सब का प्रार्थना आपने कर लिया, सब क्षेत्र क्षर अपरा और अक्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में। अब देखिए इसमें कौन बचे? हम लोग कहते हैं परमात्मा सबके पड़े हैं, और मुसलमान भाई भी कहते हैं अल्लाह सबके पड़े हैं, दोनों का बात हो गई। और जब कहिएगा नहीं हमारा अयोध्या वाला राम है, तुमको यही मानना पड़ेगा, तो बोलेगा हम नहीं मानेंगे, क्या करिएगा? थोड़ा कीजिएगा, आप यहाँ मारेगा वहाँ आपको मारेगा, वो देश में बर्बादी होगी, और क्या होगा? सो कहिए सब भाषा में उसी की, तू ईश्वर में महिमा में तू बड़ा है, तू ईश्वर में बड़ा है, तू सब कुछ में बड़ा है। और सारी लौकिक वेदवाणी सुना, वेदवाणी मैंने संस्कृत भाषा में, लौकिक वाणी जो बोलते रहते बोलचाल की भाषा में, और जो है अलौकिक वाणी, सभी भाषाओं में मैं तेरी स्तुति करूं। और आदमी ने कहा यह वेद आज्ञा देता है, सब भाषा में आप प्रार्थना कर सकते हैं, किसी में आप कर सकते हैं प्रार्थना। हमारे वहां तो कोई रोक टोक नहीं है साहब। आप राम का ध्यान करिए, कृष्ण का ध्यान करिए, शिवलिंग का ध्यान करिए, ओम लिख कर ध्यान, अल्लाह लिख कर ध्यान करिए। हाँ, एक बात हम बोलेंगे, आपको बिना गुरु से सीखे आप नहीं कर सकते। ये पंडित जी तो आपको पचरा पढ़ा देगा आपको। और अब सावन खत्म हो गया, भोला बाबा का सीजन खत्म हो गया, अब सीजन आओ, अब दुर्गा माँ का सीजन आ रहा है। और देखिए घड़े घड़े पाए पूजनिया, पाए पूजनिया, पंडित जी हम नाचेंगे, खड़ा फिर आप नचाएंगे कि नहीं? कलसा बैठावा, कलसा बैठावा, घास पात कान पर दे देगा बाद में। कहाँ कहाँ में लिखा है? सरस्वती में हमको पंडित पढ़ के दिखा देना, हमको दिखा दे। हम तो पूछे कहाँ लिखा हुआ बलि प्रथा, कहाँ लिखा है बलि प्रथा? दिखा दीजिए हमको उसमें। हे देवी तू वैष्णवी है, हे देवी तू ब्रह्मचारिणी है। ब्रह्मचारिणी बकरा खाता है, वैष्णवी लोग बकरा खाता है, ये सब कहाँ पर लिखा हुआ है? कुछ नहीं लिखा हुआ है सब चीजें। दरअसल में पंडित जी को ज्ञान ही नहीं है, मुल्ला जी को ज्ञान ही नहीं है, लोग ज्ञान ही नहीं, ज्ञानहीन है लोग। अगर कोई मोहम्मद साहब अब जीवित होते तो कहते मोहम्मद साहब को हम जो कहते हैं, आप जो कहते हैं एक बात कहते हैं। महर्षि में ऐसा पुरुष आ जाए। आदमी ने कहा मैं उस मस्जिद में गया, मैं उस मस्जिद में कई बार गया, बड़ मस्जिद में कई बार गया। अब बोलेगा मस्जिद में कहा गए, हे भगवान कहा गए? तो मस्जिद, मस्जिद क्या है? सुनिए गुरुनाथ क्या कहते हैं। गुरुनाथ कहते हैं मस्जिद उनका मंदिर है, उसमें जाकर भगवान का अपना अल्लाह का नाम लेता है। अब किसी के मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, धर्म कहता है? कहता है धर्म? नहीं कहता साहब, नहीं कहता सब धर्म, कभी नहीं कहता। धर्म तो कहता है सबका परमात्मा एक है, सब एक ही पिता संतान है। जब सब भाई हुए झगड़िएगा अपने में, चलिए झगड़िएगा, धर्म के नाम पर, अज्ञानता के नाम पर झगड़ा होता है, खून की होली बह जाती है। खून की होली हो जाती है कि नहीं? कुछ साहिबा बहुत पहले कहानी सुनाए थे, हमको याद है अभी तक। कहते थे कि एक बार दुर्गा पूजा का निकला, दुर्गा माँ का मूर्ति भसाने के लिए, उसी दिन पड़ गया था कौन सी मुहर्रम। अब हो गया विवाद, ये बोले कि हम आगे जाएंगे, तो बोला हम आगे जाएंगे। अब ऐसा विवाद हो गया, ऐसा विवाद हो गया कि मारपीट हो जाएगी। एक बड़े संत थे उसमें में, कहा रुक जाओ एक काम करो। कहा नहीं बाबा, कहा रुको नुको ना, हम तुम्हारा कोई पक्षपात नहीं करते हैं, और रख दो तुम तजिया को, ताजिया को रखो, दुर्गा में मुझे रखो, हम पूछते हैं दोनों से। तुम लोग ने हम पूछ लेते दोनों से कौन आगे जाना चाहता है। तुम हट जाओ, हटो सब दोनों हट जाओ, हटो तुम दोनों, दोनों को हटा दिया भीड़ को। और संत क्या पूछेंगे? चुपचाप जाकर खड़ा हो गए दुर्गा माँ की मूर्ति से बगल में और तैया बगल में। कहा देखो जी हम पूछ लिए। कहा क्या कहा? उस दोनों कहा कि हम आगे पीछे नहीं, साथ ही साथ चलेंगे। झगड़ा खत्म किए कि नहीं?
आगे पीछे नहीं कहता, कहता हम साथ ही साथ चलेंगे, एकदम एक रंग समानांतर में। जरा खत्म किया कि नहीं? और हमारे साथ साधु होता तो आग लगा देता, नहीं 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 मार मियाँ का तू आगो जो कि नहीं। वो कहता नहीं नहीं नहीं। देखिए भागलपुर में हम पढ़ते थे, जानते दंगा क्या हुआ था। सरस्वती पूजा का समय था, मूर्ति लेकर के पूजा खाक करेगा, खा डीजे पर गंदा गंदा गाना और भड़काओ भाषण की नहीं। ये मूर्ति लेकर भड़काने धर्म को होता है। अरे धर्म तो ऐसा होता है कि आपको देखो गला माला पहना दे, आपको देख करके लोग गला माला पहना दे आपको। धर्म तो महात्मा गांधी में आया, गांधी खड़े हुए सबने को नमन कर दिया। आपको देख के लोग भड़क जाए, आपको डर जाए, धर्म का पैदा करते हैं आप। और क्या क्या था जानते हैं? पर्वती मोहल्ला में निकाला सरस्वती पूजा, ततारपुर मोहल्ला मुसलमानों का मोहल्ला, कह दिया कि आली, वो कह दिया कि जय जय काली या पर्वती खाली। बोलिए तो वो कह दिया आली ततारपुर खाली। एक बार ही भड़काया, एक बार भड़काया, ऐसा दंगा हुआ साहब भागलपुर में, ऐसा दंगा हुआ था भागलपुर को तहस नहस हो गया था। सब मरे। जानते हैं कौन मरा इसमें? इसमें गरीब मरा, कोई अमीर नहीं मरा इसमें। चाहे हम हो कि मुसलमान भाई हो, अमीर अमीर दोस्ती कर लेता है, दोनों भाग गया, दोनों गरीब मर। रोजी रोटी कमाने वाला आदमी मर गया बेचारा। कहा मियाँ को, बड़का मियाँ के बचा लेंगे, नहीं। पैसे वाले को बचाता है, चाहे कोई जात होगा। गरीब को कोई नहीं दिखता है, गरीब को देख मालिक परमात्मा देखते हैं। ये देखिए कि नहीं, ये नहीं, हर भाषाओं में साम ऋषि कहते हैं, हर भाषाओं में मतलब वैदिक वाणी, मैं जोर दे रहा हूं, इस पर सुनिए आप और पूछिए आप उन पंडितों से, उस महामंडलेश्वरों से, क्या कहता है हमारा वेद सनातन। आज सनातन के नाम पर आप कहते हैं कि नहीं यही भाषा बोलना पड़ेगा तुमको सीताराम बोलना पड़ेगा भारत में। क्या अल्लाह सीताराम नहीं है? हमको समझा दीजिए आप। ये ट्रांसलेट है साहब। एक हमारे छठे मुसलमान थे, आज मर गए बेचारे, अच्छे लोग थे। उनसे हमने पूछा था एक दिन, शहाबुद्दीन जी नाम था, उनसे हमने पूछा था, शहाबुद्दीन जी आप यह बताइए, मोहम्मद साहब ने बताया अल्लाह का रास्ता कार्य, हमसे पूछते हैं महाजन कथा सोए बंधा, हमारी भाषा बोलते हैं। कहा महाराज आपकी जो भाषा है महाभारत में, जो संस्कृत में भाषा, उसी का ट्रांसलेशन हुआ है कुरान शरीफ। अरे तो इस्लाम बाद में आया, इस्लाम तो बाद में आया, और वेद तो बहुत पहले से पुरुष से कहा गया है। जो वेद में वही कुरान में है। और कुरान जो है ये ट्रांसलेट है, मतलब उसका अलग भाषा में अनुवाद किया गया है। अनुवाद जो किया जाता है तो मूल बात को काट दिया जाता है। बच्चे पढ़ते हैं ना, लिखो पानी, दस लिखो वाटर, कैसे पढ़ता है? वाटर माना पानी, वाटर माना पानी, वाटर माना पानी, वाटर माना पानी, कहता है वाटर अलग पानी अलग, पढ़ाते हैं आप। मिल्क माना दूध, MIL के मिल्क माना दूध, मिल्क माना दूध, इन्हें पढ़ाते हैं कि को मिल्क अलग है दूध अलग है, कभी सुनाते हैं मिल्क माना दूध। उसी प्रकार से वेद का मतलब कुरान, जो वेद में है कुरान में है, वो पुराण में है, वो बाइबल में है कि नहीं। आप संत में सत्संग को सुनिए, आपका मिजाज ठंडा हो जाएगा, आपको सारा ज्ञान हो जाएगा, और सत्संग में झगड़ा हो जाएगा। संत मत, संतों के ज्ञान को जहां सुन लीजिएगा तब समझ जाइएगा वास्तव में साम वेद ऋषि सभी भाषाओं में मैं तेरी स्तुति करूं। तो जो कुरान में लिखा हुआ एक अल्लाह का ज्ञान, हमको लिखा है परमात्मा का ज्ञान। अब बीच में जो ढेरी चीज आ गया, अगड़म बगड़म तगड़म, ये पंडित का खेल है, ये मुल्ला का खेल है। सब धर्म में विकृति आई साहब। पादरी लोगों को जानते हैं क्या हुआ था? पाप कर लो हम क्षमा हमसे लिखवा लो। पादरी लोग चर्च में बैठे हुए ठेकेदार भर के, जितना पाप हुआ है ना माफ कर दें, कैसे हम लिख देंगे क्षमा, ये पाप मोचन पत्र, टका दे दो। हमारे यहाँ भी होता है, हमको गड़ा घेर लिया है पाप के कारण से, तो पंडित जी जाप करेगा। बोलिए तो गड़ा घेर लिया हमको जाप करेगा, वो भूख लगी हमको खाएगा वो। हम भी इतना बुड़बक होशियार हैं कि नहीं, बुड़बक होशियार इतना है कि नहीं, पंडित जी कर दीजिए ना कौन चीज जाप, हमारा ठीक हो जाएगा। बोलिए तो पंडित जी जाप कर रहा है, बेचारा का अपने गुरु नहीं है, निगुड़ा आदमी क्या हमारा जाप करेगा? अब गुरु मंत्र का जाप को नहीं दिखाई पड़ता है आपको? ये जानिए चीजों को नहीं, सब धर्म में विकृति है। इसलिए हमारा साम वेद ऋषि कहते हैं, साफ और स्पष्ट कहते हैं, जोर देकर कहते हैं कि नहीं, हे परमात्मा तू सबसे बड़ा है, ईश्वर में तू सबसे बड़ा है, तेरी स्तुति सभी वेदवाणी में, लौकिक में, मतलब सभी भाषाओं में। सभी भाषा का मतलब संस्कृत भी ठीक है, भारतीय भाषा भी ठीक है, अरबी भी ठीक है, इब्रानी भी ठीक है, किसी भाषा में आप बोल रहे हैं भगवान का नाम तो सब ठीक है। अल्लाह अकबर कोई बोल दिया तो आप सम्मान करिए, भगवान का नाम ही तो लिया, सम्मान करिए कि नहीं। हम संत सत्संग जब करते हैं, मुसलमान लोग भी सुनते हैं गौर से कि नहीं यहाँ ठीक बात कही जा रही है, यहाँ ठीक बात कही जा रही है कि नहीं, यहाँ ठीक बात। लेकिन हमारा आश्रम है, बहुत मुसलमान बहन साहब कभी खड़े रहते हैं, हम समझ आते हैं इसको निकास पेशाब के लिए, हाँ चले जाइए गिलास पानी ले लीजिए, बड़ा खुश होती है।
बाबा आप देखे तो इशारा कर दिए, गिलास ले लीजिए, पानी ले लीजिए। ये तरीका होता। हम कहेंगे कि मुसलमान है, भागो भागो भागो। आप धर्म मानते हैं? आपका हृदय इतना छोटा? ये अपना है, ये पराया है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये है, वो है, सब करने वाला आदमी सत्संग कर पाएगा? सत्संग नहीं कर पाइएगा आप। आपका सनातन धर्म कहता है, गांधी जी कहते थे सनातन धर्म में लिखा हुआ है ईश्वर के अनेक नाम है, अल्लाह भी उसका नाम है, यह वेद में लिखा हुआ है। क्या मैं गला घोट दूं सनातन का? और अभी लोग क्या कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, रामे राम बोलिए, अल्लाह मत बोलिए। राम का मतलब बुझबे नहीं करता है वो। राम का मतलब क्या होता है? राम का मतलब अल्लाह भी होता है। सल्लल्लाहु तेरो नाम। इन बातों को जानिए जो वेद में पाठ में आया। तो महिमा में बड़ा है, तो ऐश्वर्य बड़ा है। सब भाषाओं में, सब वेदवाणी में और सब भाषाओं में तो मैंने कोई किसी भाषा बोल रहा है परमात्मा का, तो परमात्मा का स्तुति नहीं करता है। यह संत मत कहता है। इन बातों को जानिए और जानकर